एक चाइनीज शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल में छुपा हुआ खड़ा हुआ था, जिसमें उसने अपने सिग्नल्स ऑफ कर रखे थे, जिससे उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाए। और ये करीब हमारे टेरिटोरियल वाटर से 120 नॉटिकल माइल्स के डिफरेंस पे था। अब ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट के चलते खड़ा हुआ था, या फिर इस सब के पीछे बांग्लादेश से जो गहराई हुई दोस्ती है चाइना की, वो निखर के आ रही है, ये जानने वाली बात होगी। तो नमस्कार, आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए डिकोड करने आई हूँ ये जो पूरी सिचुएशन है एंटायरिटी में, जिससे कि आप समझ पाओ कि हमको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है या फिर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेट गो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो चालू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एज टू पूरा इंसिडेंट क्या है। तो अगर हम देखें तो एक चाइनीज रिसर्च वेसल जो है वो डिटेक्ट किया गया बे ऑफ बंगाल में, जो कि नियर इंडियन वाटर्स था। अगर आप देखो तो इट वाज डिटेक्टेड बाय अ फ्रेंच ऑटोमेटिक जो उनकी सैटेलाइट है उसके वाया, जिसके रिस्पेक्ट से हमको समझ में आया कि ये काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है, सिंस इसने अपने जो AIS सिग्नल्स हैं विच इज़ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के सिग्नल्स हैं वो बंद कर रखे थे। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के वाया ये पर्टिकुलर शिप या फिर रिसर्च वेसल जो है वो पकड़ में आया, जिसके चलते हम लोगों की जो इंक्विजिटिवनेस है एज टू क्या इंटेंट से ये वहाँ पे था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप देखो तो हमारे इंडियन मिलिट्री जोन्स भी इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए ओवर द टाइम, एंड दिस डिटेक्शन वाज स्पेसिफिकली डन बाय अनसीन लैब्स, जो कि एक फ्रेंच मैरीटाइम इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये पर्टिकुलर एजेंसी जो थी वो 16 दिन से सर्वे कर रही थी, जिसमें 1897 विच इज़ क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली 1900 शिप्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से ये जो एक शिप था चाइना का वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करार दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको ऐसे सेफ सिक्योर रखने की बात की जा रही थी, इतने सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो लिए जा रहे थे कि कहीं गलती से भी ट्रैक नहीं हो जाए। अगर आप देखो तो इन सारे शिप्स में से 9.6% ऑफ जो शिप्स थे उन्होंने अपना AIS टर्न ऑफ कर रखा था, जिससे कि हम ये इंटर्न इन्फर कर सकते हैं कि उनकी कोई कोवर्ट एक्टिविटी करने का यानी कि कोई चाल चलने का मोटिव हो सकता है, क्योंकि वरना आपको रडार पे छुपने की ज़रूरत ही क्या है अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, रिसर्च का काम ही कर रहे हो। उसी रिस्पेक्ट में ये चाइनीज शिप भी हम लोगों को मिली, एंड जो एक्टिविटी सस्पेक्ट की जा रही है कि क्या क्या हो सकता है वो मेजरली है सी फ्लोर मैपिंग, अकाउस्टिक एनवायरमेंट एनालिसिस, सबमरीन ट्रांजिट कॉरिडोर आइडेंटिफिकेशन, जिससे टिपिकली ये समझा जा रहा है कि जो हमारी कंट्री का सबमरीन सिस्टम है और जो हमारी कंट्री के सबमरीन रूट्स हैं उनको डिकोड करने के लिए चाइना बहुत ज़्यादा आतुर है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है। इसी की वजह से ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो चाइना अपने रिसर्च व्हीकल और रिसर्च वेसल के नाम पे मेजरली कंडक्ट कर रही है। अगर आप देखो तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें चाइना हाई पॉसिबिलिटी से इन्वॉल्व हो सकता है वो सर्विलांस रखने के लिए की जाती हैं और उसके साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर को प्रिपेयर करने के लिए भी की जाती हैं। अब जो दोस्ती गहराई है यहाँ पे बांग्लादेश की चाइना की, तो यहाँ से हमारा जो समझ है वो मेजरली नैरो डाउन हो सकती है कि कहीं ये इन दोनों की मिलीजुली संगत तो नहीं है, क्योंकि और क्या रीज़न हो सकता है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना इतना ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाए। इंडियन ओशन रीजन जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट पे है, तो उस पर दबदबा बनाने के लिए हर कंट्री अगर आप देखो तो अपनी कोशिशों में लगी रहती है। एंड अभी अगर आप देखो तो चाइना तो हमेशा गेम ऑफ हुक एंड क्रुक करती है कि कैसे भी उसको अपने मोटिव्स में आगे बढ़ना है, एंड उसी रिस्पेक्ट से ये सारे जो से अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। अगर इस रिस्पेक्ट में हम देखें कि इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया, तो इंडिया नेवी और कोस्ट गार्ड जो हैं वो अब एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं सारे फॉरेन वेसल्स की एक्टिविटीज़। चाइना की जो रिसर्च शिप्स है वो फ्रीक्वेंटली अपीयर होती रहती हैं इस रीजन में, लेकिन अगर आप देखो तो अभी स्पेसिफिकली वो एंटर नहीं हुए, तो इसीलिए हम कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे नहीं कर रहे, बट अभी सब कुछ विजिलेंस पे, सर्विलांस पे और दूर से देखने पे, जिससे हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़े नहीं और जो हमारी सिक्योरिटी है वो हम मेंटेन कर पाएँ, उस रिस्पेक्ट में ही मेजरली आइडिएट हो रही हैं।
अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव का एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन देखें तो वो ये है कि इट इज़ या इट कुड बी अ वेरी थ्रेटफुल सिचुएशन फॉर आर सबमरीन स्टेल्थ रूट्स, क्योंकि इंडियन नेवी के रूट्स अगर डिकोड कर लिए तो हम लोग एक जो एस्पेक्ट है हमारी डिफेंस फोर्सेस की वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ ही चाइनीज़ प्रेजेंस जो IOR में बढ़ रही है उस रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो डोमेन अवेयरनेस भी बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इंसिडेंट अगर आप देखो तो ये अभी चाइना बांग्लादेश के जो टाइज है वो बेटर हो रहे हैं तब आया है, तो अगेन हम लोगों को रीजनल कंसर्न्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम चाइना पे स्पेसिफाई करें कि क्या क्या कर रहा है चाइना, तो चाइना जो है वो अपनी सबमरीन और वॉरशिप्स को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर रहा है जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसमें। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिप्लॉय किया जा रहा है बाय चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बीजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियसली काम कर रहा है इंडिया पैसिफिक रीजन में, जिससे कि हमारी कंट्री पे स्पेसिफिकली उसने गिद्ध की तरह जो है वो नज़रें गड़ा ली हैं। तो हम इस सब को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वाटर्स पे किसका ऐसे अधिकार नहीं है कि लाइन स्पेसिफिकली फिजिकली ड्रॉन है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। लेकिन स्टिल हम जो चीज़ें कर सकते हैं वो ये हैं कि हम अपने स्पेस बेस्ड जो हमारे RF है और AIS मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, विच इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी और AIS मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं इनको बेटर कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं अपना कोऑपरेशन विद फ्रांस, क्वाड नेशंस जैसे कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अपनी अंडर सी सर्वेलांस को हम बढ़ा सकते हैं और ट्रैकिंग सिस्टम्स को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में ऐसे सारे जो रिसर्च व्हीकल्स हैं उनके बारे में हमें ही प्रिमिटिवली पता चल जाए, ना कि कोई एजेंसी आके हमको किसी सर्वे के बाद बताए। और हमको अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी असर्ट करने की ज़रूरत है, जो कि UN क्लॉज फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, जिसके पर्सपेक्टिव से चाइना जो है वो थोड़ा सा डेटरेंस उस पर बने, थोड़ा सा वो भौकाल में आए कि हाँ भाई हमारी कंट्री जो है वो किसी से कम नहीं है। तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरा नुआंस है वो मेजरली सेटअप किया गया है, पूरा स्टेज्ड ये आइडिएशन है। एंड अगर आपको ऐसे ही सारे करंट अफेयर्स अपने एग्जाम से जोड़ के समझने हैं और उन पे आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस सब की तैयारी करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है ऑफर जिसमें 19,999 की प्राइसिंग पे आपको मिल जाती है एक्सेस हमारे सारे GS और CSAT कोर्सेज की। अगर आप साथ में ऑप्शनल भी लेते हैं तो भी आपके लिए अभी एक बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा है। तो इसी रिस्पेक्ट में आप लोगों को अगर लगता है कि हमारी कंट्री को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में इंडिया मस्ट स्टे विजिलेंट लिख के ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं और आपका क्या मानना है विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर इज हैपनिंग इन बे ऑफ बंगाल। सो येस, विद दैट दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे विथ रिस्पेक्ट टू योर एकेडमिक एंड करंट अफेयर्स वीडियो। जय हिंद।